साहब और आप शौकत को 500 रुपये का इनाम डॉक्टर मुशीर साहब को दिए हैं कि आप और डॉक्टर मुशीर साहब ये सारे पैसे ऑर्केस्ट्रा टीम को दे रहे हैं। ये हमारे जो म्यूजिकार हैं और उनके साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनका ही गाने में बहुत बड़ा सहयोग है जिन्होंने मेरी लय को मेरे लय डॉक्टर शौकत साहब भी दिए थे और आप लोगों की बेहद डिमांड पे कुमार सानू फिर से एक सॉन्ग कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा रफी, अब इनमें जो है रफी क्या आत्मा कवि बोस की फरमाइश, आप लोगों की सबकी फरमाइश, डॉक्टर इमरान साहब ये घर जा रहे हैं वरना तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। 500 रुपये हम तैयार हैं। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी
तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। सेक्रेटरी वेलकम एंड रिसेप्शन डॉक्टर नवीद आजम साहब, डॉक्टर अजीजुल हसन अंसारी साहब, सेक्रेटरी लॉजिंग एंड स्टे डॉक्टर नूर रहमान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लास्ट टाइम डॉक्टर अफजाल साहब जो अब हमारे बीच में नहीं है, 1986 बैच, उनके फैमिली मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अफजल हुसैन साहब 1986 बैच के जो पिछली एलएलबी में मौजूद थे, और उन लोगों ने कमेटी को शाल और चांदी के नोट प्रदान किए थे। फैमिली मेंबर्स आए थे जिन्होंने 10,000 रुपये कॉलेज की लाइब्रेरी को अफजल हुसैन साहब की तरफ से दिया है। बिग क्लैपिंग प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कबीर खान 97 बैच से 97 बैच की तरफ से सभी हम रूबरू का ये प्रोग्राम अपने शबाब पर पहुंच रहा है, और इसके लिए जो काविशें, जो कोशिशें पिछले दिनों दिया जाता है, और हम सब लोग इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पूरी सब की तरफ से हम उनके शुक्रगुजार हैं और सारे हैं। मैं भी शामिल होना चाहता हूं भाई। थैंक यू 97 बैच एलुमिनाई कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे स्टेप जूनियर हैं, इन्होंने बहुत। और मैं यहाँ पर और मैं दुआ करती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहे, ताकि हम सभी एक दूसरे के रूबरू होते रहें। स्टेट यूनानी कॉलेज से पढ़कर आज तमाम डॉक्टर्स मुल्क के कोने कोने में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसके लिए कॉलेज के तमाम उस्ताद और कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने साथियों के लिए कुछ शेर अर्ज करती हूँ। आज नागाह हम किसी से मिले, बाद मुद्दत के जिंदगी से मिले। ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों ये 4 दिन भी। रात नहीं होती कभी सूरज के सामने, रात नहीं होती कभी सूरज के सामने,
सितारों से कभी दिल की बात नहीं होती। हम दिल से चाहते हैं जिन दोस्तों को, न जाने क्यों रोज उनसे मुलाकात नहीं होती। नहीं, मैं आपको, मुझे अपनी रैगिंग याद आ रही है। मैं रैगिंग के दौरान एक गजल गाया करती थी। आज की यादों को ताज़ा करते हुए मैं आपको वही गजल सुनाती हूँ। निगाहें मिला के बदल जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। निगाहें मिला के बदल जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी तंग दिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। निगाहें मिला के बदल जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जफ़ाओं से तूने मेरे दिल को तोड़ा, मुझे तूने जालिम कहीं का ना छोड़ा। जफ़ाओं से तूने मेरे दिल को तोड़ा, मुझे तूने जालिम कहीं का ना छोड़ा। हुआ मुझको मालूम सब कुछ लुटा कर वफा की यहाँ कोई कीमत नहीं है। निगाहें मिला के बदल जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये दुनिया बड़ी संग दिल है, यहाँ पर किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। न पहले से दिन है ना पहली सी रातें, भुला दी वो तूने मोहब्बत की बातें। सुनाए थे जो तूने झूठे फसाने, जरा सी भी उनमें हकीकत नहीं है। निगाहें मिला के जाने वाले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये दिल बड़ा बेताब हो रहा था सभी हजरात से मिलने के लिए। उसी रूबरू में मुझे ये एक मौजू गज़ल लगी है, मैं उसको अपने जज्बात के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं। अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं। कुछ समझ में नहीं आता तुझे क्या पेश करूं। कुछ समझ में नहीं आता तुझे क्या पेश करूं। तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं। तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, या तेरे दर्द जुदाई का गिला पेश करूं। मेरे ख्यालों में भी तू, मेरे ख्यालों में भी तू, कौन सी चीज तुझे तुझसे जुदा पेश करूं। जो तेरे दिल को लुभाए वो अदा मुझ में नहीं। जो तेरे दिल को लुभाए वो अदा मुझ में नहीं। क्यों ना तुझको कोई तेरी ही अदा पेश करूं। तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, या तेरे दर्द जुदाई का गिला पेश करूं। इंशाअल्लाह अगले एलुमनाई में फिर मिलेंगे।
विद्यालय दरखास्त करूँगा जो 79 बैच के हैं कि वो आए। डॉक्टर ताहिर साहब जो हैं वो MD मौलिजात हैं। आपने जो है AMU अलीगढ़ से मौलिजात से MD किया, ये मुझे लगता है ये उस दौर के MD हैं। आज मैं भी MD मौलिजात हूँ, हम आज भी नहीं सोच सकते कि हम MD अलीगढ़ से करेंगे। इतना कंपटीशन उस दौर में होता था, इतना सब कुछ होता था, फिर भी आपने वहाँ से MD मौलिजात से किया। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि आप एक्स यूनानी एडवाइज़र भी रहे हैं। एक्स यूनानी एडवाइज़र जो होते हैं, यूनानी दुनिया में 3 ही पोस्ट सबसे बड़ी होती है जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है। यूनानी एडवाइज़र, DJ CCRUM और डायरेक्टर NIUM, जिसमें आप यूनानी एडवाइज़र रहे हैं। और प्रेजेंट में ये CGHS में डिप्टी CMO है। तो मैं डॉक्टर ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात पेश करें। सर, आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप भी वक्त का ख्याल रखते हुए आएँ प्लीज़। डॉक्टर ताहिर साहब। सीनियर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे बैचमेट और हमारे जूनियर्स, आज के दिन इतना अच्छा और इतना खूबसूरत दिन है कि इस एलुमनी मीट रूबरू 2023 ने तमाम सीनियर्स को, तमाम जूनियर्स को और तमाम लोगों को एक स्टेज फराहम किया है। और उस स्टेज पे हम लोग अपनी तमाम चीज़ों को जो है शेयर करते हैं। आज के दिन हम कुछ चीज़ों को जो है, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ और जो हम ड्यूरिंग सर्विस हमने जो किया है एक्टिविटीज़ को, और इसके अलावा कुछ चीज़ों को मैं पेश करूँगा। सबसे पहला तो हमारा टॉपिक है ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ यूनानी मेडिसिन, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि यूनानी मेडिसिन कहाँ तक, कैसे नेशनल और नेशनल सीनियरों में यूनानी मेडिसिन कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसको हम पूरी तौर से डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर है, किस तरीके से है, जो हमारी स्लाइड चल रही है। Honorable, it is my privilege to be here with you in SUMC Alumni Meet 2023 on 8 January 2023 प्रयागराज। The यूनानी मेडिसिन ऑफ मेडिसिन इज ए कम्प्रिहेंसिव मेडिकल सिस्टम। ये तमाम चीज़ों को अगर हम जिंदगी के उसको जो है स्वास्थ्य क्या जरूरत है उस पर हम अगर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम मेंटली और फिजिकली और तरीके से हम फिट रहेंगे। यूनानी मेडिसिन हैज़ द नेम सजेस्ट originated in Greek or Yunan, since the Greek adopted medicine from Egypt. The root of this system go to Egypt and its sister civilization Mesopotamia. Mesopotamia also occupied an important place in the history. It was the Greek philosopher physician Hippocrates 460-377 BC who gave it the state of science. The theoretical framework of Unani medicine is based on the teaching of Hippocrates. After Hippocrates, a number of Greek scholars enriched the system in Egypt, Syria, Iraq, Persia, India, China, and other Middle East and Far East countries. That is why this system is known in different parts of the world by different names. Like जब अरब में गई तो लाइक ग्रीक और अरब मेडिसिन हो गई, जब ईरान में गई तो आइनोनियन मेडिसिन हो गई, और इसके अलावा अरब और इस्लामिक मेडिसिन हो गई, इसके अलावा ओरिएंटल मेडिसिन एंड सो ऑन. ग्रीक अरब मेडिसिन बीइंग प्रैक्टिस्ड एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन इन यूरोप, द मिडिल ईस्ट एंड Next. Greek Arab medicine has new scientific concept can readily be integrated into its practice. Thus, Greek Arab medicine has great potential for the future healthcare. Initiative taken by Ministry of AYUSH. यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो इनिशिएटिव इसमें लिया है उसके अंदर ये चीजें हैं. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन 23 कंट्री ऑफ कंट्री, 23 देशों के अंदर कंट्री टू कंट्री MOU हुआ है. 23 देशों के अंदर 23 कंट्री टू MOU with the counterpart of the other country in the field of traditional medicine. The medicine ministry also established 29 AYUSH information cells. Ministry also offered the AYUSH scholarship scheme for obtaining MD PhD degree students from Sri Lanka, Nepal and some of the Middle East.
जिन जगह पर यूनानी नहीं है वहाँ के लोगों को जो है यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए उनको गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारी गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है, और उससे जो है श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश के लोग आ करके यहाँ पर जो है वो MD और PhD कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट एंड कंट्री यूटिलाइजिंग द स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन इन इंडिया, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है यूनानी को जो है रिकॉग्नाइज किया है, उसके अंदर ये है कि इसको WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है, और WHO ने इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो साइंड प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद WHO फॉर कोलैबोरेशन एक्टिविटीज, हु इज डेवलपिंग बेंचमार्क डॉक्यूमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा, पंचकर्मा एंड यूनानी, एंड इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी डॉक्यूमेंट इन आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी एज पार्ट ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजी to strengthen the quality, safety and effectiveness of traditional medicine and complementary medicine। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, फिर उसके बाद memoranda for understanding science field of यूनानी medicine, the ministry signed MOU for establishing यूनानी chair with the University of Western Cape। हमारी जो है कई कंट्रीज में अंदर हमारी चेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो MOU हुआ है, उसके अंदर वेस्टर्न कैप में हमारा एक चेयर है, जहां पर जो है वहां पर हमारे ग्रेजुएट, हमारे सीनियर ग्रेजुएट वहां जाते हैं और वहां पर वो वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है। तो उसमें वेस्टर्न कैप साउथ अफ्रीका है, डिप्यूटेड चेयर फॉर डेवलपिंग स्टैंडर्ड 2-year डिप्लोमा कोर्स इन यूनानी मेडिसिन फॉर हेल्थ प्रोवाइडर लाइक नर्सेज, फॉर 5-year डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ यूनानी तिब्बत मेडिसिन अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न कैप। वेस्टर्न कैप ऑफ यूरोप में जो है ये BUTM 5 साल की डिग्री अवार्ड की जाती है। अनदर MOU फॉर चेयर वाज साइंड विद हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश। अभी हमारे बांग्लादेश में जो है हमारे जो है रिटायर्ड पर्सन जो है हमारे मुनव्वर हुसैन काजमी साहब, जिनको बांग्लादेश में चेयर उनको दिया गया है और वहां पर पोस्टिंग उनकी है। दिस signed MOU with Abyssinia, Kazakhstan State Medical University for exchange of knowledge। देखिए इसके अलावा श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, इन सब जगहों पे 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट और बस, आप लोग बस 1 मिनट। नहीं मेरे पढ़ तो लेंगे, आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखिए नेशनल सीनियरों में मैं आप दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ आयुषन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995, रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन 2003। ऑन 9 नवंबर 2014 फर्स्ट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इज फ्रेम्ड फॉर ए सेपरेट यूनिवर्सिटी नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा जो है देखिए मैं अगर आप लोगों को जो है इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के पास में जो है उसके गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन बॉडी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबऑर्डिनेशन बॉडी में जो है DGC शालिम आता है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन आता है, और भी दूसरी तमाम गवर्नमेंट ऑफिस की बात है। इसके अलावा नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है बॉडी है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन इंडियन मेडिसिन लेबोरेटरी है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। तो ये इस तरीके की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ये तमाम बॉडियां हैं जो कि उसके साथ में ड्रग को कंट्रोल करती है और ड्रग जो करती है, और इसको फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन सिस्टम में इसी तरह दूसरी सिस्टम से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरीके की जो है नेशनल इंस्टीट्यूट, अभी कुछ दिन पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद जो है बंगलोर का जो है एक्सटेंशन कैंपस है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके अंदर 15 डिपार्टमेंट में MD और 15 डिपार्टमेंट PhD है। हमारे जो मौजूदा दौर के तलबा हैं और जो वो है एक्स स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ही बड़ी फील्ड है कि जहां पर जो है अभी 11 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का, जहां पर 15 डिपार्टमेंट MD, 15 डिपार्टमेंट PhD होगी। और मैं आप तमाम लोगों के लिए यह खुशखबरी कहता हूं कि आप लोगों का जो है मुस्तकबिल बहुत ही ज्यादा ताबनाक है, बहुत ही ज्यादा वो है। अगर आप ये समझे, क्योंकि मैं जब यहाँ पर MD कर रहा था तो मुझे करने के लिए कितनी जद्दोजहद, कितनी परेशानियां, कितनी जाफिशानियां करनी पड़ी, वो मुझे मालूम है। तो उसके लिए
जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वो है। दूसरी नंबर पे ये है कि अब आप लोगों के लिए उसमें स्कॉलरशिप भी बड़ा अच्छी खासी है। दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने अपने पीरियड में जो है आपको जो है स्टार्ट कर दे उनके बाद डॉक्टर समीर तैयार रहें। जब 1992 में 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया था इस कॉलेज को और इलाहाबाद कॉलेज को और लखनऊ कॉलेज को 5 लाख रुपया डॉक्टर आर.के. मुखी ने सेंक्शन किया था। उसमें 22 साल के वक्त गुजर गया 1992 में, और हमारा इलाहाबाद का पूरा जो है डिपार्टमेंट फुल फ्लेज था मौलियात का, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जद्दोजहद नहीं पाई, कुछ नहीं होता है। उसी वक्त में जो है 2017 से उत्तराखंड में म्यून मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ हुआ, अब तक कुछ नहीं बनाया वहाँ पे। आप उत्तराखंड के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? मैं उत्तराखंड के लिए आपके सवालों का जवाब दूंगा, इसके बाद दूंगा मैं इसके आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं दूंगा भाई, मैं दूंगा। अंडरटेकिंग लिया, मिनिस्ट्री से बात किया, एडिशनल सेक्रेटरी जिस चैनल में था उसमें बात किया मैंने, और उसके बाद वहां पर अंडरटेकिंग देके दोनों कॉलेज में एमडी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सामिया यह है कि अभी 5 डिपार्टमेंट ने एमडी मांगा है और उस अंडरटेकिंग को अभी तो पूरा नहीं किया है। हो सकता है कोशिश की जाएगी कि 5 डिपार्टमेंट में एमडी और हो जाए, लेकिन अगर जो गवर्नमेंट को कॉलेज ने अंडरटेकिंग दी, अगर वो अंडरटेकिंग पूरी नहीं होती है तो 5 में जो है मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजिल से आगे और भी मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दर या तो समंदर तलाश कर। डॉक्टर समीर मनाकर साहब, मंजिल से आगे और भी मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दर या तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसके बाद गर्ल्स जो लड़की हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, इसके बाद तैयार रहे। वाहिद आदमी ऐसे हैं जिन्होंने एडवाइजर यूनानी भारत सरकार के ओहदे तक पहुंचे हैं। और ये मैं बता दूं कि इस हॉल में जिस शक्ल में आप लोग तस्वीर फरमा हैं, इस कॉलेज को प्रोफेशनलाइज कराने के लिए यही ताहिर साहब हैंगर स्टाइल को बैठे थे। तो इनका अपना इस तिब्ब फन में बहुत ही अहम रोल है और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हाँ, ताहिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी माहौल जहाँ का जैसा हो उसके मुताबिक अपने कलमात पेश करें। ये मैं उनके क्लास फेलो होने के नाते उनसे मैं गुजारिश करूँगा। आज का माहौल ऐसा नहीं है कि उसमें आप बड़े बड़े तकरीर करें और अपने मकाले पेश करें। मैं सिर्फ चंद बात कह के मैं यहाँ से आपसे रुखसत होना चाहूँगा। आज के दौर में अल्लाह ताला ने हम लोगों को BOMS नसीब फरमाई, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और उसी के बदौलत हम अपने कुंबे की परवरिश कर रहे हैं, अपने छोटे और बड़ों की खिदमत कर रहे हैं, अपने कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपने हम पड़ोसियों की खिदमत कर रहे हैं। इसी के साथ मगर हम खासकर उन लोगों से जिनको सरकारी नौकरी मिल गई, गर्ल्स टीम तैयार रहेंगे बाद वो उनकी किस्मत थी, उनकी भी डिग्री वही, उनकी भी तालीम वही, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी डिग्री वही। ये सब कुछ मुकद्दर की बात है, जिसके मुकद्दर में जो मिलना था वो मिला। मैं 2 चीज़ें आपको बतला करके, जो खासकर प्राइवेट प्रैक्टिशनर यहाँ तशरीफ फरमा है उनके लिए, कि वक्त बदल चुका है। बहुत से कानून इस तरह के आ गए हैं जो आप पे नाफिज होते हैं। यहाँ पे कुछ किस्मती से MBBS साइड के भी 3-4 हज़ार तशरीफ हैं, और वो हमारे भी स्टेज BOMS करने के बाद MBBS किया है, उनसे सबक लेनी चाहिए और अच्छी से अच्छी तालीम को आगे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ कानून इस तरीके के आ गए हैं जो आपके प्रैक्टिस में जो है बहुत बड़े